तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें साध्वी प्रज्ञा की जो हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से लाइव तस्वीरें। आपको याद होगा जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट में ये तमाम लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन अब इनको बरी कर दिया गया है। निर्दोष ये साबित हुए इस पूरे मामले में। पक्ष में था, इसलिए जीत हुई है जो सुनिश्चित थी, क्योंकि धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते, ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। भगवा आतंकवाद जैसा सब, भगवा आतंकवाद जैसा सर प्लीज आगे बढ़ाइए सर, आप मीडिया वाले हो प्लीज। क्या विशेष एनआईए अदालत ने अभियोजन पक्ष का दावा जो है वो कहा कि साबित नहीं कर पाए लोग, और ये देखिए जीत है उस सच की। साध्वी प्रज्ञा ने इसका भी जिक्र किया है, भगवा और सनातन की जीत यहाँ पर, क्योंकि कई बड़े खुलासे साध्वी प्रज्ञा लगातार कर रही है इस पूरे मामले में। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जब मालेगांव ब्लास्ट में दोषी ठहराया गया था, और कई ऐसे मौके आए जब साध्वी प्रज्ञा काफी भावुक हो गई थी। लेकिन जो दिन था मालेगांव ब्लास्ट की सुनवाई को लेकर, जब सभी सातों आरोपी निर्दोष यहां पर साबित हुए और जीत हुई सनातन की, भगवा की, सभी आरोपियों ने इसका जिक्र भी किया था और उन्होंने कहा कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया। यही नहीं, जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए गए, तत्कालीन यूपीए सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए इस पूरी जांच को लेकर, और लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा कई बड़े खुलासे कर रही हैं। इनका यह भी कहना कि मोदी, योगी और भागवत का भी कई बार जिक्र किया। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं देश के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के इस बात का जिक्र किया कि कैसे हिंदुत्व को, सनातन को, भगवा को बदनाम करने की ये पूरी साजिश हुई थी। और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यह सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं, उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब गढ़ा गया कांग्रेस द्वारा। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं, उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, एकदम स्पष्ट निर्णय है, और वह उनके मुंह पर, विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। अब ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद, अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे, ये कांग्रेसी है। आपने कहा कि एटीएस ने नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए आपसे दबाव बनाया था कि आप उनका नाम लें। दबाव बनाया था, और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं, और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया, और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। किसका नाम लेना चाहते थे दीदी, किसका नाम लेना चाहते? अच्छा, ये जो आपने झेला हो गया, चलो यार प्लीज सर, तो देखिए तीन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट को लेकर भी, जिसमें कई सारे आरोप लगाए गए थे, चाहे बाइक को लेकर। अब नहीं, चलिए तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर, जो लगातार इस समय बयान ये करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वो देखिए ये आ चुकी है
चलिए आप लोग आप गाड़ी मत दीजिए। तो सितंबर सन 2008 वो तारीख थी जब मालेगांव ब्लास्ट का वो मामला सुर्खियों में था और पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं थी कि आखिर ये इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। कुल संख्या ये 7 थी। कई सालों का लंबा इंतजार और 17 सालों के बाद जब ये सभी लोग बाइज्जत बरी हुए, निर्दोष ये साबित हुए, तो पूरे देश भर में चर्चाएं इस बात की हुई कि आखिर उस समय की तत्कालीन सरकार की मंशा क्या थी। क्या भगवा पर दाग लगाने की थी? क्या हिंदुत्व को बदनाम करने की थी? क्या सनातन पर कीचड़ उछालने की थी? और यही वजह है कि इस समय साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू है, वो खुशी है इस जीत को लेकर कि हाँ, कैसे हमारे धर्म की और सत्य की जीत हुई है। उन तमाम लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया, अस्पतालों में वो रहे, डिप्रेशन में चले गए और मानसिक प्रताड़ना की वजह से कई लोग हर दिन बीमार भी पड़े। हालांकि सुनवाई कई बार टली, लेकिन जो दावे किए गए थे जांच एजेंसियों की तरफ से इस पूरे मामले में, वो दावे भी सही नहीं साबित हो पाए। और यही वजह है कि आज कोर्ट ने जब इस बात का जिक्र किया था सुनवाई के दौरान कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने सबूत और साक्ष्य भी इकट्ठा नहीं कर पाई। कई ऐसे लोग इस पूरे जांच में शामिल थे जो बीजेपी विरोधी भी थे। और धर्म की विजय, भगवा की विजय और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। अब ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद। अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही है। आपने कहा कि एटीएस ने नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए आपसे दबाव बनाया था कि आप उनका नाम लें। दबाव बनाया था और दबाव में, लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। किसका नाम लेना चाहते थे दीदी? किसका नाम लेना चाहते? अच्छा, ये जो आपने झेला हो गया, चलो यार। तो मालेगांव ब्लास्ट को लेकर कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। आप सुन रहे थे साध्वी प्रज्ञा को, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लगातार उन पर दबाव इस बात को लेकर भी बनाया गया कि कैसे भगवा आतंकवाद को साबित किया जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा किसी का नाम नहीं लिया। यही नहीं, पूर्व एटीएस इंस्पेक्टर जिससे हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी बातचीत की थी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे मोहन भागवत का नाम लेने का बार बार उन पर दबाव बनाया गया। कई बीजेपी नेताओं का नाम लेने की बात भी यहां पर सामने आई थी।